हमें लगता है पैसे में बड़ा आनंद है, पैसे में सुख जरूर है, पर पैसे में आनंद है ये नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ समय तो वो सुख दे सकता है, लेकिन परमानेंट आनंद की गारंटी नहीं ले सकता है। बाहरी सुख बदलता रहता, बाहरी सुख में परिवर्तन होता रहता है, भविष्य बदलता रहेगा। कई लोग कहते नहीं कि पिछली बार जो रेखा थी उसमें तो ये लिखा था, अब ये है। भविष्य भी बदल सकता है, बाहरी सुख भी बदल सकता है, पर जो आंतरिक भीतर का जो आनंद है ना, वो नहीं बदल सकता। बाहरी सुख का कोई गारंटी नहीं। और शेख चिल्ली वाली कहानी सबने सुनी होगी ना, क्या क्या मन में सोचता, रात को जब कहीं जाता उसको कुछ छाछ लेकर के बेचने, तो सोचता है छाछ बेचूंगा, छाछ बेच करके पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा फिर उसका डबल करूंगा, डबल होगा तो फिर एक फैक्ट्री लगाऊंगा, धंधा चालू करूंगा, धंधा में से जो मुनाफा होगा उससे घर बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, बढ़िया सी बहू लाऊंगा, फिर बच्चे आएंगे। और ये सब करता 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 कोई सोचता सोचता पैर जाके गड्ढे में लगा और सब धड़ाम से बह गया। इस शेख चिल्ली वाले हमारे जो सपने हैं ना, ये हम सोचते तो बहुत हैं, पर पूरे कितने होते उसका कोई गारंटी नहीं। कब क्या हो जाए, सोचा तो हमने भी बहुत था, फलाने महीना में यहाँ कथा करने जाएंगे, फलाने महीना वहाँ कथा करने जाएंगे, पता चला कोरोना आ गया, कर लो अब काम। बाहरी सुख परिवर्तनशील है, बदल जाता है, फिर भी हम लंबे चौड़े भविष्य को सोच करके सोचते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। और कई लोग तो इतना लंबा भविष्य सोच लेते हैं। एक पति पत्नी थे, तो जो मैया थी वो गर्भवती थी, दोनों बैठ के बात कर रहे, बोले दोनों के मन में बेटा होगा, तो दोनों बैठ के बातें कर रहे, बेटा होगा तो उसको क्या बनाएंगे। तो मैया बोली हम तो अपने बेटा को डॉक्टर बनाएंगे। पति बोला नहीं, हम तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे। पत्नी कह रही नहीं, हम तो ऐसे कैसे, 9 महीना घर में हम रखते तो हमारी चलेगी, हम जो बता रहे हैं वो होना चाहिए ना, तो बेटा डॉक्टर बनेगा। पति बोला ऐसे कैसे, तेरा बेटा, हमारा भी बच्चा, हमारा भी बेटा है, तो हम जो कहेंगे वो होगा। दोनों झगड़ा चालू, और झगड़ा चलते चलते बढ़ते 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 बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक के लिए अर्जी दी, कोर्ट में पहुंचे तो वकील साहब खड़े थे, तो वकील साहब ने पूछा कि भैया झगड़ा क्या है। बोले जी झगड़ा ये कह रही है बेटे को डॉक्टर बनाऊंगे, हम कह रहे इंजीनियर बनाएंगे। तो वकील साहब ने कहा कि एक काम करो ना, बेटे को बुला लो, उसी से पूछ लो क्या बनेगा। अब दोनों एक दूसरे का चेहरा देखे, तो वकील साहब जज साहब बोले क्या जी क्या हुआ, बुला लो ना बेटे को। कहाँ है बेटा? बोले अभी तो बेटा गर्भ में आया नहीं दुनिया में। ये सुनने में हंसी लग सकती है, पर हम भी यही करते हैं। जो होना जाना नहीं, पता भी नहीं क्या कैसे कब क्या होगा, उसके लिए अभी से अपना सुख निर्धारित कर देते हैं। और जब वो नहीं होता, देखो सारी दुनिया कहती है दुख का असल कारण क्या है, हमारी अपनी अपेक्षाएं, हमारी अपनी सोच की ऐसा होगा, और जब ऐसा नहीं होता तो फिर क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये जो आजकल एक रोग बढ़ रहा है ना, डिप्रेशन, ये क्यों होता है? ये आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर में अर्जुन को बता दिया। डिप्रेशन का कारण क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगान संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। आज का आदमी विषयों का संग करता है। संसार वाले जो खुद संसार में डूबे उनका संग करेगा, उनका संग करके क्या होगा, इच्छाएं पैदा होंगी। इच्छा जब पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, गुस्सा उत्पन्न होने से क्या होगा, स्मृति का नाश होगा, बुद्धि का नाश होगा, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। धीरे 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 वो बुद्धि अपना काम करना बंद कर देगी, अपने स्तर से नीचे गिर जाएगी और उसी को
मानसिक तनाव कहते, मानसिक रोग कहते। तो पहली बात तो यह है कि टेम्पररी सुख मत ढूंढो, ढूंढना है तो जो परमानेंट जो आनंद है उसकी खोज करो। और जो परम आनंद है वो कहाँ है इस दुनिया में? बताइए ना, कहाँ है? सबको आनंद चाहिए जीवन में, किस किस को चाहिए? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, अब आनंद चाहिए तो पहले ये बताओ आनंद मिलता कहाँ है? अब मेडिकल स्टोर में जाकर के 2 किलो रसगुल्ला मांगोगे तो मिलेगा? औषधालय में औषधि मिलेगी, मदरालय में मदरा मिलेगी, विद्यालय में विद्या मिलेगी। संसार क्या है? भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं दुखाल्यम अशाश्वतम। हे अर्जुन, ये संसार दुखाल्य है। अब दुखाल्य में सुख मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन हम तो हर रोज मांगते सुख संपद घर आवे कष्ट मिटे तन का, फिर भी नहीं मिलता क्योंकि गलत जगह मांग रहे, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। दुखाल्यम अशाश्वतम, दुख के घर में सुख मांग रहे हैं, नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आनंद आनंद कंद के चरणों में जाने से मिलेगा। इसलिए कृष्ण चरणों को जिसने पकड़ लिया उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। थोड़ी देर, कभी थोड़ी सी देर भी अगर आपके जीवन में 1 मिनट भी अगर आपने सच्चे दिल से कभी भगवान को याद किया होगा ना, तो अपने आप से पूछना, उस समय जो दिल की आंतरिक संतुष्टि जो मिलती है ना, वो दुनिया के किसी वस्तु से नहीं मिल सकती। अनुभव करके देख लेना, ये तो अपना अपना अनुभव एक्सपीरियंस सब कर सकते हो। 1 मिनट भी जिस दिन आपका मन डूब के भगवान में लगा हो, वो एक क्षण एक तरफ और सारा जीवन 100 साल का एक तरफ। इतना इतना आनंद है भगवान के चरणों में। पर अभी वो चखा नहीं है हमने, इसलिए तो बड़े बड़े साधु महापुरुष संसार को ऐसे तिनके के समान ठोकर मार के चले जाते हैं। हमसे संसार छूटता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस आनंद को प्राप्त कर लिया कि उसके सामने अब ये फीका लगता है। देखो, चाय भले कितनी मीठी हो, कितनी भी मीठी हो, पर उससे थोड़ा सा और मीठा रसगुल्ला खा लो, फिर चाय पियो तो चाय मीठी लगेगी। दूसरा पिएगा उसको मीठी लगेगी, आपको मीठी नहीं लगेगी, क्योंकि आपने अभी अभी उससे ज्यादा मीठा रसगुल्ला खाया है। इसलिए कितनी भी मीठी चाय फीकी लगेगी। संसार हमें मीठा लगता है, पर जो साधु हैं, जो संत हैं, उन्हें फीका लगता है। क्यों? क्योंकि जितना संसार मीठा है, मैं ये नहीं कह सकती संसार मीठा नहीं है, खूब मीठा है। जब पोता हंसता हंसता आके कहता ना बाबा बाबा, तो संसार बड़ा मीठा लगता है। ऐसे लगता सारा सुख मिल गया हो। लेकिन अब उससे मीठा अगर भगवान का नाम मिल गया, उससे अधिक मीठा भगवान का जो रस है वो सुख मिल गया, तो ये मिठास अपने आप कम हो जाए। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। संसार से मन को हटाना है तो भगवान में मन को ज्यादा लगा लो, वो धीरे धीरे वहां से अपने आप कम हो जाएगा। खत्म तो जब भगवान की कृपा पर कम जरूर हो जाएगा। एक बचपन में एक खेल खेलते थे, एक ट्रिक करते थे, एक लाइन बनाते थे पेंसिल से और फिर कहते थे इस लाइन को अब छोटा करके दिखाओ, बिना काटे और बिना पेंसिल इस लाइन पर चलाए, छोटा करके दिखाओ। तो क्या करते हैं उसको छोटा करने के लिए? नहीं पता। रबड़ से मिटा भी नहीं सकते,
पेंसिल से उसको बढ़ा भी नहीं सकते, फिर भी बिना उसको बढ़ाए छोटा करना है। तो उसमें उत्तर ये देते थे, पेंसिल लेकर के उस लाइन को छेड़छाड़ नहीं करते, पर उसके ऊपर एक और बड़ी लाइन बना देते थे, तो वो अपने आप छोटी हो जाती, बड़ी से वो छोटी हो गई। ठीक वैसे ही संसार बड़ा बढ़िया है, संसार में बड़ा सुख है, कोई इस बात से नकार नहीं सकता है। भले हम कितना भी कहें संसार झूठा है, संसार असत्य है, पर संसार में सुख तो है। लेकिन वो सुख छोटा लगने लगेगा जब उससे बड़ा सुख यानी भगवान का जो परम सुख है, परमानंद है, जब वो प्राप्त हो जाए।